जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हो आप? सब ठीक हो? तबीयत कैसी है आपकी? अच्छा यार देखो, हम आज जुमे का दिन है। और जुमे वाले दिन आज पहला डाटा आएगा यूएसए का। तो आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा सबके लिए। यार देखो, आप यहाँ पर अगर ट्रेड सेटअप करते हो ना, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आप मेरे मैसेज तो ग्रुप में पढ़ते ही होंगे यार। जितने मैं ट्रेड देता हूँ इतने कोई ट्रेड देता है फ्री में? बहुत कम लोग देते होंगे फ्री में ट्रेड। और आप देखते ही होंगे कि मज़ा आता होगा आपको ट्रेड देखने में, करने में भी आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। एनीवेज यार, हम चलते हैं आज जो न्यूज़ आने वाली है उसकी तरफ। आपने ये वेबसाइट जो है ना, इसको फॉलो करना है। इसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री का मतलब क्या है? कि ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर डेली बेसिस पे फॉरेक्स मार्केट के न्यूज़ आते हैं। और दुनिया में बड़े बड़े जितने भी शेयर मार्केट के जो स्टॉक्स हैं ना, जो करेंसीज हैं, पहले जो बिजनेस किया जाता था वो फिजिकली होता था कि लोग जो है वो करेंसी खरीद के, सोना खरीद के रख लेते थे। लेकिन जब से मार्केट ऑनलाइन हुई है, तब से सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं। पहले फिजिकली आप इतना सोना, इतनी करेंसी खरीद के रख लेते थे कि यार टाइम आएगा तो मैं इसको प्रॉफिट में बेचूंगा, राइट? लेकिन अब दुनिया चेंज हो गई है। ठीक है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आज का दिन जो डाटा आएगा ना, ये सीपीआई का, ये इसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। सीपीआई का डाटा क्या होता है कि यूएसए जॉब्स का डाटा बोला जाता है इसको। इसको बोला जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये मैं बताऊंगा नहीं कि ये कितना कम और कितना अच्छा आए और मार्केट में क्या होगा। जो काम करने वाला बंदा होगा ना, वो खुद जाकर रिसर्च करेगा। ओके। मैं ऑलरेडी इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज, लेकिन आज के दिन जो है ना, आज के दिन आप में से कोई भी बंदा ट्रेड मत करे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस नहीं है तो आप मार खा सकते हो। अब मैं आपको जो एग्जांपल देता हूँ ना, नेट से। अच्छा, अब जो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, वो हमेशा मैं देता हूँ कि यार आप देखो, एक बंदे के पास गुर है ना, गुर। अगर आपके पास गुर है तो आपके लिए पैसा बनाना मुश्किल नहीं। आप किसी भी सिचुएशन में, कहीं पर भी, आप जब चाहो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके आप पैसा डबल कर सकते हो। ठीक है। तो मैं कभी भी पैसे को वैल्यू नहीं देता। मैं हमेशा इस चीज को वैल्यू देता हूँ कि बंदे के अंदर खुद कितना स्टेमिना है कि वो किसी भी सिचुएशन में जितना चाहे प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। और आप इजीली कर लोगे। पहले सीखो। अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है। कोई बंदा आपसे नॉलेज खींच नहीं सकता, आपसे छीन नहीं सकता। पैसा लोग छीन लेंगे, डाकू शाकू ये छीन लेते हैं आपसे। लेकिन आपका माइंड सेट जो है, ये दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपका दिमाग आपसे छीन सके। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हमेशा सीखने पे तवज्जो दो। आप थोड़े से सिग्नल देखते हो, कूद पड़ते हो और आप वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेते हो। अच्छी बात है, लेकिन यार वो हर वक्त थोड़ी ना। आप कब तक सिग्नल लेते रहोगे? कब तक आप इन चीज़ों पे बिलीव करते रहोगे? मैं बिलीव करता हूँ हमेशा वर्किंग के ऊपर, कि वर्क करके इंसान जो गेन करता है वो कहीं से नहीं मिलता। आज के दिन अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारा सारी करेंसीज जितनी भी हैं, यूरो। अब यूरो की बात कर लेते हैं ना। यूरो के मैंने टारगेट्स आपको बता रखे थे ऑलरेडी। यूरो में भी आज के दिन बुलिश रहेगा। अब यूरो के ऊपर मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ। देखो, मार्केट में कुछ भी हो, मैं हमेशा अपने आइडियोलॉजी, जो मेरे आइडियाज़ हैं उनके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ। मार्केट जहाँ जाती है भाड़ में जाए, मुझे मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं अपने अपने आइडियाज़ को रिस्पेक्ट देता हूँ, राइट? अब देखो यार, सबसे पहले मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना सिखाया हुआ है ना। तो इस चीज को अगर आप समझ जाते हो ना, तो आपके लिए क्या ही बात है, हर चीज आपके लिए फ्रूटफुल होगी। हमेशा जो ट्रेंड है वो देखा जाता है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अब इसका ट्रेंड क्या है, जज करो। सबसे पहले देखो, मैंने आपको जितना सिखाना था सिखा दिया। अगर आपको एडिशनली मेरे से सीखना है तो 1 घंटे का $500 चार्ज करता हूँ। सीखना तो आ जाओ, गपशप लगानी है तो आ जाओ। वैसे ही मैं फ्री में बहुत कुछ सिखा चुका हूँ। और देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये है वीकली टाइम फ्रेम। और वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको?
ट्रेंड इसका बाय साइड पे है, सेल साइड पे है? हम्म। ट्रेंड इसका बाय है या सेल? कमेंट में बताओ, मुझे कमेंट में रिएक्शन दोगे तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, वरना खली बली। ठीक है। ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको? ठीक है, कमेंट में बताना है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ डेली पे। डेली में ट्रेंड क्या दिख रहा है? अब आगे आ जाओ H4 के अंदर। यहाँ पर आपको ट्रेंड क्या दिख रहा है? कमेंट में बताना है यार। देखो, जितने भी लोग देख रहे हो ना, मुझे 1,000 लाइक चाहिए इस वीडियो के ऊपर। देखो, अगर मैं कुछ दे रहा हूं ना तो मैं डिजर्व करता हूं, आप मुझे लाइक और कमेंट प्यार भरे दो। ठीक है। दोगे प्यार तो प्यार बटेगा, नहीं दोगे तो मसला नहीं है। अच्छा कमेंट करो, बुरा करो, लेकिन करो सही। अगर आप सीख रहे हो तो दूसरे लोग भी डिजर्व करते हैं यार, उन तक भी तो इन्फॉर्मेशन पहुंचे ना। देखो, अब एक जो स्नाइपर होता है ना, स्नाइपर, जो एक निशाना लगा के बैठता है, हम उसको क्या बोलते हैं कि कभी उसका निशाना जो है ना वो चुकता नहीं है, वो हमेशा हंट करके ही बाहर आता है। हम एक स्नाइपर एंट्री अपनी मार्क करेंगे यहाँ पे। मार्केट के अंदर जो न्यूज़ आएगी, तकरीबन पाकिस्तानी 12 बजे लंदन सेशन खुलेगा, और यूरो के अंदर आप एक हैवी किस्म की देखोगे। अब ये जितने भी न्यूज़ हैं पाकिस्तानी, किस टाइम पे आ रहे हैं यूरो के? 12 बजे आ रहे हैं। 12, साढ़े 12 बजे आ रहे हैं। PMI का डाटा आएगा यूरो का, 1 बजे आ रहा है। तकरीबन 12 बजे से लेकर मार्केट एस्टिमेटेड 3 बजे तक बड़ी हैवी मूव करेगी। उसके बाद फिर काम शुरू हो जाएगा इसका। अब 3 बजे से लेके साढ़े 4 बजे के दरमियान मार्केट के अंदर छोटे छोटे पुल बैक होंगे। ठीक है। पुल बैक्स क्या होते हैं ये भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मार्केट के अंदर जो हैवी मोमेंटम देखा जाएगा 12 बजे से लेकर तकरीबन 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद मार्केट थोड़ा स्लो मूव करेगी। देखो, मैंने पिछले दिन आपको प्रेडिक्शन दिया था गोल्ड का, कि गोल्ड 4191 पे आएगा और वहीं से ऊपर जाएगा। वो सिग्नल कैसा था? उसके बाद गोल्ड के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से गोल्ड तकरीबन मतलब हैवी किस्म का फ्लॉप हुआ, और हैवी किस्म का ड्रॉप डाउन देखने को मिला, और हिस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया गोल्ड ने। कोई भी मतलब कि टेक्निकली फेल हो जाते हैं लोग, मेरे भी टेक्निकल कभी कभी फेल हो जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक जोन में नहीं रहता, मैं मल्टीपल जोन में एंट्री मार्क करता हूँ। अभी जो मैं चीज़ आपको सिखाऊंगा वो ये है कि शिकार जो है ना, शिकार, वो मेरे जोन में आने ही वाला है, और मैं वो जोन मार्क करूंगा, और जहां जैसे ही वहां पर घुसेगा शिकार, तो वो मेरी पकड़ में आ जाएगा। राइट। मैं उसको हंट कर लूंगा, और मैं हंट करने के लिए निशाना ताक के बैठूंगा वहां पे। ठीक है। यहां पर आसान भाषा में समझा रहा हूं आपको। पहले हम बात करेंगे यूरो की और GBP की, उसके बाद हम गोल्ड की तरफ आएंगे। 12 बजे जो ट्रेड बनेगी यूरो के ऊपर बनेगी। ठीक है। ट्रेंड आपको बाय साइड का दिख रहा है, यहां पर आपको वो एरिया मार्क करना है जो अभी तक मार्केट ने रिविजिट किया ही नहीं, जिसको रीटेस्ट ही नहीं किया। कहां पर है मेरा निशान? उसी जगह पे खड़ा है इस वक्त। यूरो ने जाना है बाय साइड पे। ट्रेंड इसका बाय साइड का है। राइट। ट्रेंड इसका बाय साइड का, लेकिन एंट्री कहां पे बनती है? आज जो मैं दिखाता हूं। देखो यार, अगर कोई मुझे $1 मिलियन भी देना तो मेरे लिए मैटर नहीं करता। $1 मिलियन, मैं ऐसी चीजें, मेरे उस्ताद ने कहा था कि यार, अगर तुम्हें मैंने सिखाया है ना, चाहे पैसे देकर सिखाया या वैसे सिखाया, तुमने आगे कुछ लोगों को जरूर सिखा देना है, और उनमें से एक या दो लाजमी आगे बढ़ेंगे। तो वो कोई भी हो सकता है। देखो, हम एंट्री यहाँ पे मार्क करेंगे। मार्केट ने इस पॉइंट को विजिट किया है, लेकिन ओनली वन टाइम। एग्रेसिवली मार्केट अगर गिरा तो हम यहाँ से खरीदेंगे, यहाँ से। इसको मैं मजीद रिफाइन भी करूंगा। अपना सिग्नल खुद बनाओ। देखो, इसको मार्केट ने एक ही बार टैप किया, और वो भी शुरू में, लेकिन दोबारा इसको टैप करने के लिए आएगा, जरूर आएगा। राइट। अब ये जो जोन बनता है, अगर यूरो गिरा, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये कभी भी मार्केट घुमा देते हैं ये लोग, कभी भी। तो इस चीज के ऊपर बिलीव करके आप ट्रेड कर सकते हो, नो डाउट, दुनिया करती है ट्रेड, लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव ज्यादा नहीं करता। ये यहूदी कभी भी हम मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते।
कभी भी। ये यहूदी हैं या ये हैं ही काफिर लोग, ठीक है। तो ये कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते, मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। इन्होंने हमेशा दुनिया को धोखा दिया। इन्होंने हमेशा रशिया को, चाइनीज को हमेशा आंखें दिखाई, लेकिन उन्होंने पलट कर इनको दिखाया कि हाँ, दुनिया में सिर्फ तुम ही सुपर पावर नहीं हो, हम भी हैं। और ये आपका राइट है कि आप न्यूज से, मैं न्यूज से ऊपर वाली चीज देखता हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आपको ये पॉइंट, अब मार्केट में क्या है कि मार्केट यहां से गिर रहा है। अब ट्रेंड क्या है, वो बाय साइड का ट्रेंड है। मार्केट यहां से गिर रहा है और नीचे आ रहा है। इसको क्या चीज खींच रही है, क्या चीज खींच रही है इसको, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मार्केट गिर रहा है लेकिन ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बाय साइड का है। मार्केट नीचे गिर रहा है लेकिन फिर से ऊपर जा रहा है, देखो यहां से गिरा ऊपर गया, अब यहां से गिरेगा। तो ये डेली ऑर्डर ब्लॉक और ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक है, एक ही चीज, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब डेली में भी ऑर्डर ब्लॉक है, H4 में भी ऑर्डर ब्लॉक है। H1 में चले जाते हैं, इसको मजीद रिफाइन कर लेते हैं, राइट। ये लो, ये जोन देख रहे हो, इसको इसको मैं डिस्प्लेसमेंट कहूंगा। डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है इसको, कि मार्केट में सेल साइड पे एक बड़ा आपको गिरावट देखने को मिला। उसके बाद मार्केट में अचानक से बायर्स एंट्री लेते हैं और ट्रेंड की पकड़ के ऐसी की तैसी फेर देते हैं, राइट। अब ये ट्रेंड आप देखो ऊपर ही जा रहा है, जितना मर्जी सेल आए लेकिन ट्रेंड बाय साइड का है। मैंने जो चीज आपको सिखाई है ना, पूरा यूट्यूब घूम लो, कोई यहूदी, कोई काला, कोई गोरा, कोई देसी, कोई पंजाबी आपको नहीं सिखाएगा इस तरह से, ठीक है। नहीं सिखाएगा कोई, बहुत कम लोग होंगे। अब यहां से मार्केट जब टैप करेगा इसको तो मैं बाय करूंगा, राइट। और मार्केट ने आना भी नीचे है। यहां पर देखो जैसे ही 12 बजेंगे ना, 12 बजने से पहले एक फोमो क्रिएट किया जाएगा मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर एक फोमो क्रिएट होगा, लाइक आप देख सकोगे कि ये जो यूरो है वो मैक्सिमम यहां से होता हुआ ऐसे ऐसे यहां पर आके लगेगा, और यहीं से अचानक से फ्लॉप हो सकता है, यहां पर आके गिरेगा, ठीक है। देखो, एक जो स्नाइपर होता है वो क्या करता है, कमांडो क्या करता है, वो दुश्मन की सारी चाल्स को समझता है और वो दुश्मन की चाल को जज करता है कि दुश्मन कैसे चाल चलेगा, ठीक है। एक मारखोर को देखा है कि वो पहाड़ी, एक पहाड़ी की बिल्कुल पहाड़ी ऐसे टेढ़ी होगी और वो सीधा होके खड़ा हो जाता है उसके ऊपर। उसको पता होता है मुझे कहाँ पे जंप करना है, ठीक है। सीधे पहाड़ के ऊपर वो जंप करता है। एक मारखोर और बकरे में क्या फर्क है, खुद ही अंदाजा लगा लो। बकरे की सूरत और मारखोर की सूरत सेम होती है, ठीक है। लेकिन जीतता कौन है, बहादुरी किस में होती है, एक मारखोर के अंदर होती है। पहाड़ी से ज्यादा होता है, घास फूस नहीं खाता वो, पहाड़ों में रहता है, पता नहीं क्या खाता है, या मुझे भी नहीं पता। देखो, ये मैंने आपको ट्रेड बता दिया यूरो का, ठीक है। यूरो का हम बाय साइड का ही हमेशा देखेंगे। अगर मार्केट यहीं जहां पे खड़ी है यहीं से अगर बाय साइड गई, यहीं से अगर बाय साइड जाती है, तो मैं पहली एंट्री जो है वो कहीं यहां पर प्लान करूंगा, समझ लो इस चीज को। मैं छोटी एंट्री प्लान करूंगा यहां से। अगर ये टैप हो गया तो मेरी एक छोटी एंट्री बनेगी यहाँ पे, एक छोटे वॉलेट से, ठीक है। ज्यादा मैं रिस्क नहीं लूंगा। यहाँ से पहले पहला एंट्री प्लान करूंगा, दूसरा एंट्री यहाँ से प्लान करूंगा। आपने देखा होगा अक्सर लोग ट्रेड्स खोल के बैठे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में उनकी एंट्रीज होती हैं, राइट। दूसरा एंट्री मैं यहाँ से प्लान करूंगा, और तीसरा हैवी वाला बड़े वॉलेट से मैं यहाँ से प्लान करूंगा। और मेरी लिक्विडेशन प्राइस पता कहाँ पे होगी, मेरी लिक्विडेशन प्राइस एस्टिमेटेड कोई यहाँ पर होगी 0.8 या 0.1 के आसपास होगी। मैं इतना रिस्क मैनेज करके चलता हूँ। ऐसा ऐसा मैं स्टॉप लॉस रखूंगा कि जहां पर मार्केट कभी गया ही नहीं या जाएगा ही नहीं, ठीक है। ज्यादा लॉस नहीं होता, ठीक है ना। तो लॉस तो इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन हमारी एंट्रीज जो है ना वो हमने ऑलरेडी प्लान कर रखी हैं। मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा, इसके अलावा और कोई जोन नहीं है। अगर मार्केट सेल साइड पे आता है, देखो अगर ऊपर चला गया यहीं से, फर्ज करो 12 बजे का टाइम है और मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा, तो कहाँ से गिरेगा,
आपको ऊपर ऐसा जोन मार्क करना है जो अभी तक मार्केट ने टेस्ट ही नहीं किया। राइट। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला जोन बनता है जो कि अभी तक मार्केट ने टेस्ट ही नहीं किया, ये ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर। राइट। ये वाला हो गया। और उसके बाद इसके अबव एक और देखने को मिलेगा आपको, वो ये वाला है। अब मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा यार, आप खुद माशाल्लाह से समझदार हो, अल्लाह पाक ने आपको दिमाग दिया है, तो आप खुद इस चीज को डिजर्व देख सकते हो। देखो, अगर मार्केट बाय साइड गया तो यहां से गिरेगा। अब इसको हम H4 के अंदर भी देख लेते हैं। H4 के अंदर भी एक मुझे बड़ा प्यारा पॉइंट मिल रहा है जहां से अगर मार्केट और ऊपर गया तो यहां से गिरेगा। ये सारा जो जोन है ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला। अगर ऊपर गया तो मैं वक्फे वक्फे से यहां से एंट्री प्लान करूंगा अपनी। ओके। यहां से ये हमारा बड़े टाइम फ्रेम का जो है वो रहेगा। डार्क जोन में लिख रहा हूं। ये देखो, अब मैं अगर प्राइसेस की बात करूं तो बड़ी एंट्री सेल साइड की मैं यहां से बनाऊंगा यहां तक। मतलब कि इस जोन से मैं बनाऊंगा 1.173 से लेकर 1.168 के अंदर मेरी जो बड़ी एंट्रीज हैं वो रहेंगी, मेजर एंट्रीज मैं यहां से लूंगा। ठीक है। मेजर एंट्रीज के लिए और माइनर एंट्रीज के लिए जो मेरा जोन होगा पहला ये वाला होगा, ये वाला। सेल साइड पे, सेल साइड की बात कर रहा हूं। माइनर एंट्री मतलब कि छोटी, माइक्रो या माइनरो, माइनर कर लो यार। अब ये यहूदियों की लैंग्वेज है, इसने इन्होंने पता नहीं कितने अल्फाज निकाले हुए हैं। अच्छा, बस। और जो बाय साइड की एंट्रीज हैं वो भी ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। अब मैं ना यहाँ पे लाइन मार्क कर देता हूँ, बाय साइड की जो एंट्रीज हैं आप यहाँ यहाँ से प्लान कर सकते हो। आप डेमो पे ट्रेड कर लेना। पहला एंट्री जोन आपका रहेगा 1.159, दूसरा रहेगा आपका 1.156, तीसरा हैवी वाला रहेगा 1.153 से डाउनवर्ड। अगर हम देखें इसको, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई गोरा कोई काला, कोई यहूदी कोई देसी कोई पंजाबी आपको अपनी एंट्रीज नहीं बताएगा ऐसे लाइव आके कि मैं ऐसे ऐसे ट्रेड करूंगा। तकरीबन मैं यहां से एंट्री प्लान करूंगा एक बड़े अकाउंट से, जैसे मार्केट इसको टैप करेगी, और उसके बाद तकरीबन यहां तक मैं करता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास $5,000 हैं, मैं एक एंट्री प्लान करूंगा 0.05 की यहां से। अगली प्लान मैं 0.5 का लॉट उठा सकता हूँ। जीरो मतलब 0.5 का मतलब ये है कि आप, ये बड़ा साइज है, सबसे बड़ा साइज, मैं इसको 10 टुकड़ों में डिवाइड करूंगा। समझ रहे हो ना? ये नहीं कि एक एंट्री बनी सारी मैंने पैसा उधर ही इन्वेस्ट कर दिया, नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं दूसरी जगह पे आपको समझाऊंगा ये चीज। एंट्री प्लान कर ली हमने, हम एंट्री करेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास $5,000 हैं, और मैं कैसे एंट्री पकड़ूंगा? मैं पहली एंट्री पकड़ूंगा $25 की, दूसरी मेरी 25 की होगी, तीसरी भी $25 की होगी, चौथी भी 25 की होगी। मतलब कि आप इसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर दो। उसके छोड़ आप 0.01 से भी कर सकते हो, मसला नहीं है। जो मर्जी साइज आप रखो, डेमो पे आप कर लेना। डेमो पे रियल अकाउंट के ऊपर मैं कभी भी आपको, मेरी वजह से अगर किसी का लॉस हो जाता है तो मैं कभी भी आपको अच्छा नहीं लगूंगा। ठीक है। पैसा चीज ऐसी है कि चाहे किसी को भी अगर आप उधार भी दे दो या वैसे ही कोई आपसे मतलब ले लेता है और वापस नहीं करता ना, वो इंसान कभी आपको अच्छा लगता ही नहीं है। पैसे से बड़े बड़े लोगों का पता चलता है। ठीक है। एनीवेज, पहला हमने एंट्री प्लान किया यूरो के ऊपर, अब हम चलते हैं जीबीपी के ऊपर। अब ये न्यूज़ जो है, इसके बारे में किसी बंदे को कख नहीं पता होता। न्यूज़ कभी न्यूट्रल आता है तो मार्केट बाय साइड जाने के बजाय सेल साइड चला जाता है। और मेरी बहुत ज़्यादा रिसर्च है, मैंने बहुत ट्रेड किया है न्यूज़ के ऊपर, और मुझे सारा पता है मार्केट में क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी मार्केट क्या करती है? अब फॉर एग्जांपल डाटा आया है अच्छा, डाटा अच्छा आने का मतलब क्या है कि लोग खरीदेंगे। डाटा बुरा आया तो लोग सेल करेंगे। तो मार्केट, अगर डाटा बुरा आया, मार्केट क्या करेगी? सेल साइड जाने की बजाय पहले बाय साइड जाएगी, उसके बाद सेल साइड जाएगी। ये इन यहूदियों की चाल है। और पिछले दिन क्या हुआ?
वो मैंने एक वीडियो शेयर की थी ग्रुप के अंदर कि एक बंदा जिसने तकरीबन $30 मिलियन का नुकसान किया, और वो अपनी लैम्बोर्गिनी के अंदर करोड़ों रुपए की गाड़ी के अंदर खुद को फायर मार लेता है, खुदकुशी कर लेता है। और सिर्फ वो ही नहीं, पता नहीं बड़े बड़े कितने लोगों ने खुदकुशियां की हैं। तो यार देखो, पैसे से इस चीज का कोई लेना देना नहीं, दिमाग से है। दिमाग से जो कुछ भी आपने करना है दिमाग से करना है। अपने दिमाग से पूछो, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, हमेशा दिमाग से पूछो। कभी भी कोई दुनिया में कभी आपके ऊपर मुश्किल वकत आए ना, तो हमेशा दिमाग से पूछो कि यार मुझे यहाँ पर, ठंडे दिमाग से, एक जो लोहा होता है ना ठंडा, वो जितना मर्जी गर्म आगे लोहा हो ना, उसको एक सुई काटने के लिए काफी रहती है। ये मैं आपको बता दूं, एक सुबह कभी आपने देखा है, एक सुबह से आप गर्म तरीन लोहे को आप टुकड़ों में तकसीम कर सकते हो। ठीक है ना। अच्छा यार, ये एक ट्रेड मैंने बताई आपको यूरो की। अब हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी के ऊपर। अब इसके ऊपर सबसे पहले ट्रेंड देखो। ट्रेंड क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? आप यहां से देख लो, अभी तक सेल साइड का ट्रेंड है, बाय साइड जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो सेल साइड का है। अगर डेली पे आ जाओ, तो डेली में ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको? वो तो काफी पीछे की कहानी है, यहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो डेली में आप बाय साइड का ट्रेंड मार्क करोगे। ओवरऑल ट्रेंड की अगर बात कर ली जाए तो सेल साइड पे, लेकिन मार्केट फिलहाल कोई खास इसके अंदर मोमेंटम नहीं है कि ये ट्रेंड को ब्रेक करेगा। तो आप इसको बाय साइड का ही ट्रेंड मार्क करोगे। ये आपका बाय साइड का ट्रेंड है, राइट। डेली में भी आपको बाय साइड दिखेगा, और ये इनफ है। दिल्ली में यहाँ पर मार्केट ने बॉस कर दिया है, चौक भी हो चुका है, और ट्रेंड मार्केट का बाय साइड पे ही जाएगा। अब समझो कि मार्केट में ऐसा कौन से वाला पॉइंट है जिसको मार्केट ने टैप नहीं किया। ठीक है। सेल साइड पर भी देखो, बाय साइड पर भी देखो। अगर मार्केट बाय साइड पे अग्रेसिवली मूव करेगा, अगर मार्केट बाय साइड पे एग्रेसिवली मूव करता है, तो कहां पर जाकर स्टे लेगा? ये एक रिजेक्शन जोन है, फेयर वैल्यू गैप है और ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ये हमने मार्क कर लिया। ठीक है। ये हमारा, अगर मार्केट अग्रेसिवली मूव करता है बाई साइड पे, तो ये हमारा सबसे बड़ा रहेगा। यहां तक आएगा नहीं, इतनी पावर नहीं है कि यहां तक आए। लेकिन पूरे महीने में कोई न्यूज नहीं आई, तो अग्रेसिवली मार्केट यहां तक रिटेस्ट कर सकता है इस जोन को, और यही वाला पॉइंट है जो अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, अब देखो, मार्केट इसको टैप कर सकता है, और यहां से बड़ी प्यारी एंट्री बनती है सेल साइड की। और उसके बाद अगर हम नीचे देखें, तो एक और यहां पर आपको फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है। यहां पर मार्केट अगर ऊपर गया, तो यहां से टैप होके गिरेगा, और मैं एंट्री यहीं से करूंगा। ठीक है। और आप सुकून से आप पैसा बनाना, सुकून से डेमो पे बनाना। मैं तो अपने रियल अकाउंट पे ट्रेड करूंगा, सिंपल सी बात है। मैं आपको मशवरा नहीं देता आप रियल पे करो, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप लूज कर जाओ, तो उसके बाद फिर आप मुझे गाली दो। और मैं इस चीज़ को ज़रा भी पसंद नहीं करूंगा कि यार किसी बंदे का मेरी वजह से, उसकी प्रैक्टिस नहीं है और वो जनाब ट्रेड ले लेता है, और वो होता क्या है कि आप अपने, जाहिर है जिस बंदे ने आपको बताया आप उसी को याद करोगे ना कि हाँ यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो हमें बस लंबी लंबी मारता है। अच्छा, तीसरा जोन हमारा ये वाला है, राइट। देख रहे हो, ये सारी चीजें ये आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। मेरी इसके ऊपर इतनी प्रैक्टिस है, इतनी बार मैंने प्रैक्टिस की है, कि मार्केट अगर मेरा वॉलेट वाइप आउट भी कर देना, मैं घबराता नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं। ठीक है ना। जैसे कि एक स्नाइपर जो है वो छुप कर बैठा हुआ है, उसके आसपास जो है ना, अब स्नाइपर जो होता है ना, उसको दुश्मन कैसे जज करता है? फर्ज करो एक स्नाइपर इधर बैठा है और एक बॉर्डर के पार बैठा है। ठीक है। और आपने दूसरे स्नाइपर को जज करना है। आप क्या करोगे? आप उसके आसपास कहीं पे गोली चलाओगे। उसकी मूवमेंट, हल्की सी भी मूवमेंट होगी ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस पॉइंट पे स्नाइपर बैठा है। ठीक है। तो अब समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूं। अगर किसी भी दुश्मन की चाल को आपने पकड़ना है, आप उसके आसपास किसी पॉइंट पे थोड़ा सा खड़ाक करोगे ना, थोड़ा सा आप नॉइज क्रिएट करोगे, उस नॉइज को वो महसूस करेगा, महसूस करने के बाद आप उसको पकड़ लोगे। अब मार्केट यही चीज करती है, मार्केट आपके लिए नॉइज क्रिएट करेगी, और उस नॉइज से मुझे डर नहीं लगता।
इसके ऊपर मैंने बड़ी प्रैक्टिस की है। डू व्हाट स्केयर्स यू, ये लिख लो। ऑलवेज आपको वही करना है जिससे आपको डर लगता है। जब आपका डर खत्म हो जाएगा ना, फिर आपको इन छोटी मोटी चीजों से डर नहीं लगेगा। मैं ये पूरा चार्ट प्रेडिक्ट कर सकता हूं। अब देखो यहां पर, अब पहले जो रिजेक्शन है, डेली टाइम फ्रेम की बड़ी पावर है, ये मैं पहले बता दूं आपको। मार्केट अगर मैक्सिमम भी रीच किया ना, अभी प्राइस चेक कर लो, प्राइस चेक कर लो आप क्या है इसकी। 1.3326 इसकी प्राइस चल रही है, ये 1.3326। और यहां से यहां तक बड़ा मोमेंटम है, 1.33। इसके अंदर पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा, पॉइंट्स में 1.3385। ठीक है, मैक्सिमम अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये अगर रैली की ना, इसने रैली, अग्रेसिव गोल्ड ने कितनी अग्रेसिव रैली की है ना, सिल्वर ने कितनी एग्रेसिव रैली की है, तो आप हमेशा पहली एंट्री यहां पर प्लान करोगे, यहां पर प्रॉफिट होते ही बुक कर लेना फौरन। उसके बाद अगर इस एरिया के अंदर कैंडल क्लोज हो गई, सुनो मेरी बात को, यहां से कैंडल एक बाय साइड की बनती है, ठीक है, यहां पर क्लोज हो गई, फर्ज करो मैं साथ साथ कैंडल्स भी बना रहा हूं, यहां पर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, समझ लो बायर्स की पावर है यहां पे। इसके अबव फिर मार्केट मूव करेगी यहां तक। यहां पर पहली बार जब कैंडल घुसेगी ना, तो एक ट्रेड बनेगी, आपने फौरन से एंट्री करनी है, और जैसे ही प्रॉफिट में आओ निकल जाओ। क्योंकि जब न्यूज आती है ना, तो मार्केट का सिर्फ ये पॉइंट होता है, अगर तो आपके पास फंड्स बहुत ज्यादा पड़े हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता, तो भाई होल्ड कर सकते हो, लेकिन मैं होल्ड नहीं करूंगा। न्यूज के वक्त होल्डिंग गुनाह है, न्यूज के टाइम होल्ड मत करो कभी भी, लिख लो इसको। उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर ये कैंडल क्लोज हो गई, मतलब क्या है कि बायर स्ट्रांग है, लेकिन ये कैंडल स्टे जरूर लेगी यहाँ पे, इस जोन के अंदर स्टे जरूर लेगी। देखो बाकी सारे कैंडल अगर स्टे ले रहे हैं, तो इसकी क्या औकात है। ये पहला कैंडल इस जोन में आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, इसी जोन के अंदर ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, स्टे लिया। हम्म, देखो इसका मैं कलर ये कर रहा हूं। देखो ये जितने भी कैंडल्स हैं, ये सारे इसके अंदर स्टे ले रहे हैं। ये पांच कैंडल हैं टोटल, छह पांच हैं, पांच, पांच कैंडल इस ग्रीन जोन के अंदर आते हैं, स्टे ले लेते हैं। छठा फिर से आता है, फिर से स्टे ले लेता है। अब सातवां कैंडल जब आएगा, वो भी स्टे लेगा। जब वो स्टे लेगा अग्रेसिवली, अगर मार्केट इस जोन में घुसेगी, तो मैं ट्रेड करूंगा और कुछ ही पॉइंट्स में अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर, आगे मार्केट जहां जाती है भाड़ में जाए। ठीक है। अब एक स्नाइपर क्या करता है, क्विकली शिकार करता है और मंजर से गायब हो जाता है, हेडशॉट मारा और निकल गया, वो काम करना है आपने। अच्छा आगे देखो, यार देखो मैं कोई कमांडो या मैं कोई मतलब फौजी नहीं हूं, मेरा बचपन से शौक था कि मैं फौजी बनूं, और मैं सोचता भी वैसे ही हूं, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, ताकि यार आप आसानी से सीखो और थोड़ा सा बंदे के अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप होते हैं ना। अब मैं कोई और एग्जांपल उठाऊं तो वो पता नहीं आप समझोगे, पता नहीं क्या बोले जा रहा है ये। अच्छा देखो, उसके बाद अगर यहां पर कैंडल क्लोज हुई, तो यहां पर मार्केट एक स्टे लेगी, ठीक है, यहां पर मार्केट स्टे लेगी। देखो आज का दिन, और ये कमिंग वीक में हो सकता है, ये मैं पहले बता दूं, एक दिन में भी हो सकता है और कमिंग वीक में भी हो सकता है। आने वाला जो एक हफ्ता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं। आज डेट और टाइम नोट कर लो। देखो मुझे अभी जज मत करो, मुझे अभी जज मत करो। यार कमेंट में लाजमी यार थोड़ा सा प्यार दिखाना, मुझे आपसे प्यार चाहिए, वरना मैं डेली सिग्नल दे के 50-50% आपसे पता नहीं कितना प्रॉफिट ले लूं। अब यहां पर देखो, टाइम इन पाकिस्तान, टाइम इन पाकिस्तान देखो, मैं ये नहीं कह रहा मार्केट यहां पे आएगा, हरगिज नहीं। मार्केट अगर यहां पे आया, तो मेरा चाल ये होगा, ठीक है। उसके बाद ये डेड जोन रहेगा मार्केट के लिए, जो कुछ मर्जी हो जाए, मार्केट को यहीं से मैं कोड़ियों के भाव सेल करना शुरू करूंगा, और तकरीबन यहां पर कोई फेयर वैल्यू गैप होगा या आउटर ब्लॉक होगा, वहां तक मैं उसको होल्ड करूंगा। यहां से तो मैं कहता हूं कूद पड़ूंगा,
और मैं इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। अच्छा, अगर मार्केट बाय साइड गया तो यहां से गिरेगा, राइट। और अगर मार्केट सेल साइड गया तो कहां से बाय साइड जाएगा। ये तो आपने उसामा भाई सेल साइड की एंट्री बता दी कि मार्केट यहां से सेल साइड जा सकती है, राइट। अगर मार्केट नीचे गया तो बाय साइड कहां से जाएगा। फेयर वैल्यू गैप सिखाया ना मैंने। ये डेली टाइम फ्रेम, अल्लाह के बंदे, डेली टाइम फ्रेम की इतनी पावर है ना, जाना इसने बाय साइड पे है। ये मैं आपको पहले बता दूं, जाना इसने बाय साइड पे है। कहां से जाएगा। पहला जोन ये रहा। और ये मेरी वीडियो में पहले बता दूं यूट्यूब पे टॉप रेटेड होने वाली है, ठीक है। और आने वाली मेरी 4 से 5 वीडियोस यूट्यूब पे धमाल मचा देंगी, मैं पहले बता रहा हूं आपको। और अभी जो बंदा प्यार दिखा देगा ना, यकीन करो, वो मेरे दिल में बैठ जाएगा। आने वाले टाइम में यार बहुत सारे फैन होंगे, इंशाल्लाह बहुत सारे फैन होंगे। तो फिर जो है ना, मतलब कि जगह बनानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, आपको पता है, ध्यान नहीं रहता। एनीवेज, मैंने बड़े पापड़ बेले हैं इस चीज़ के लिए, इसको सीखने के लिए बड़ी प्रैक्टिस की है मैंने। जगह जगह पे ना आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। अब देखो, मार्केट बाय साइड गया तो यहां से जाएगा पहला जोन, दूसरा जोन, इसके ऊपर भी एक जोन है। देखो, मार्केट यहां पर घुसती है। मैं अभी पहले मार्क कर लूं ना, ये, ठीक है। पहली बार मार्केट इसको टैप करती है, इस फेयर वैल्यू गैप को, बाय साइड जाती है। दूसरी बार टैप करती है, बाय साइड जाती है। तीसरी बार अगर यहीं से गिरती है तो इन दोनों की लिक्विडिटी लेगी मार्केट, इन दोनों की लिक्विडिटी लेगी। और उसके बाद, मतलब लिक्विडिटी का मतलब क्या है, स्टॉप लॉस हंट करेगी। इस इसका स्टॉप लॉस हंट करेगी और इसका स्टॉप लॉस हंट करेगी। उसके बाद बाय साइड मूव करेगी, राइट। पहला एंट्री। और अगर एग्रेसिवली गिरती है, दूसरा एंट्री। और अगर फिर एग्रेसिवली गिरती है तो यहां से प्लान करेंगे, ठीक है। तो भाईजान, हमेशा हमेशा, अगर आपके पास $1,000 है, $100 एक अकाउंट में रखो, 100 दूसरे में रखो, 100 तीसरे में रखो। या ऐसे कर लो कि पहला एंट्री 0.01 कर लो। दूसरा एंट्री, जब आपको मार्केट लगे कि इस पॉइंट में घुस रहा है, इस जोन में घुस रहा है, अब वहां से एंट्री लो। तीसरी एंट्री आप तीसरी जोन से ले लो। जाना उसने उधर ही है जो ट्रेंड है, उसने उधर ही जाना है जहां पे ट्रेंड है। अब ट्रेंड इसका बाय साइड का है, इसने जाना है बाय साइड पे, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं इसने आज क्या करना है, या तो ये यहां से टैप होके जाएगा, ये ऊपर वाले कैंडल में मिटा रहा हूं, सारी ड्राइंग ही मिट जाएगी यार, फायदा। स्क्रीनशॉट ले लो यार इसके, ये मैं साइड पे हो जाता हूँ। देखो, अभी सेल आ रहा है ना, मैं भी समझो इस चीज को, यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से। आप अगर चाहो ना, आप अगर चाहो तो ये एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर खड़ी है मार्केट, और इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ये देखो। आप अगर चाहो, अगर 12 बजे तक मार्केट यहीं पे रहती है तो पहले जज करो, यहां से एंट्री प्लान मत करो। प्लान हमेशा वहां से होगा जो हमारा निशान है। बहुत बड़ी गलती करोगे, किसी भी आंडू बांडू बंदे की बातों में आ जाओगे, तो आप यहां से एंट्री प्लान कर लोगे अपनी करंट प्राइस से। अगर आप जीतना चाहते हो वाकई, तो यार मेरी एक बात ध्यान में रखना, हमेशा डिसिप्लिन के साथ चलोगे ना तो विक्ट्री आपकी होगी। जिस बंदे को डिसिप्लिन नहीं आता ना, जो बंदा समझता है कि मैं मार्केट से ज्यादा स्मार्ट आदमी हूं और मैं मार्केट को हिला लूंगा, आप मार्केट में एक कैंडल भी नहीं बना सकते। कितने पैसे हैं आपके पास, कितने पैसे होंगे। मैं, $1 बिलियन होगा, $1 बिलियन, बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूं मैं। $1 बिलियन से आप हिला लो मार्केट को, एक कैंडल भी अगर आप हिला सकते हो तो। GBP USDT पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया की टॉप रेटेड करेंसीज में से एक है, ठीक है। $1 बिलियन से इसको फर्क नहीं पड़ेगा, कम अज कम भी आप इसको वॉल्यूम चेक कर लो 24 घंटे का, कितने ट्रिलियन के हिसाब से होता है, ट्रिलियन के हिसाब से मार्केट कैप होता है, ठीक है ना। तो कभी भी खुद को स्मार्ट मत समझना, ये मार्केट आपसे ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। मार्केट में बाइंग कहाँ से आ रही है, यहां से, यहां से।
और मार्केट में सेलिंग कहाँ से आ रही है? यहाँ से, यहाँ से, और ये एक छोटा सा जोन है यहाँ से। ठीक है, लेकिन ये सब ट्रैप है। ये वाला जोन ट्रैप कहलाएगा। जो वैलिड जोन कहलाएगा वो ये वाला कहलाएगा, ये फेयर वैल्यू गैप, और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। जो बंदा कहता है कि यार उसामा भाई मैंने सीखा है, मैंने फेयर वैल्यू गैप सीखा है, ऑर्डर ब्लॉक सीखा है, लेकिन एफवीजी काम नहीं कर रहा, ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं कर रहा, मैं उससे यही कहूंगा यार आपको लैक ऑफ नॉलेज है। हमेशा लैक ऑफ नॉलेज है। अपने आप को ब्लेम करो, कभी अपने उस्ताद को ब्लेम नहीं करो। ठीक है। 99%, अगर दुनिया में पैसा बनाना इतना आसान होता तो 99% लोग फेल क्यों होते? ओनली 1%। देखो दुनिया में बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े लोग इतना इतना फंड रखते हैं। अगर ट्रेड करना इतना आसान होता तो ये सारे लोग आज अमीर ना होते। जो फिजिकली कारोबार करते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां हैं, जो मतलब के जदीद किस्म की, आप चाइना में चले जाओ ना, जदीद किस्म की उन्होंने फैक्ट्रियां लगा रखी हैं और डेली बेसिस पे पता नहीं कितना पैसा छापते हैं। अगर ट्रेड से पैसा बनाना इतना आसान होता तो हर बंदा फिजिकल बिजनेस छोड़ के ट्रेड में आ जाता। पहले बता रहा हूं, आप और मेरी क्या औकात, क्या वैल्यू। हमसे बड़े बड़े पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग, मैं कहता हूं बैंकों की शक्ल में लोग पड़े हैं, इतना इतना पैसा लेके। ट्रेड करना अगर इतना आसान होता तो ये लोग कभी हमें मुंह ही ना लगाते, हमारे लिए ट्रेड बनी ना होती। ट्रेड हर किसी के लिए बनी है, लेकिन इसको करने का अंदाज किसी किसी को आता है। ठीक है। और इसके लिए टाइम नहीं, इसके लिए दिमाग चाहिए। एनीवेज, दो चीजें मैंने आपको बता दी। अब गोल्ड पे आ जाते हैं और बीटीसी की बात करेंगे। आज के दिन जो न्यूज रहेगा सबसे वीआईपी किस्म का वो रहेगा 5:30 बजे। 5:30 बजे आज दो डाटे आएंगे। एक 6:30 बजे के आसपास पीएमआई का डाटा आएगा, और उसके बाद आएगा कोर सीपीआई का डाटा। ठीक है। तो आज के दिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखो मैं फजर के टाइम ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी मैंने नमाज भी पढ़नी है। ठीक है। और मैं जल्द से जल्द वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे तहज्जुद का टाइम ना निकल जाए। तो एनीवेज, यहाँ पर हम बैठे हैं और अभी गोल्ड की बात कर लेते हैं। तकरीबन गोल्ड जो है ना, गोल्ड जब भी, हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, जब भी डॉलर की न्यूज आए मार्केट में, ये रेड कलर का आपको दिखे, येलो कलर का नहीं, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती है। रेड कलर का जब भी आपको दिखे, सीपीआई का डाटा, पीपीआई का डाटा, एनएफपी का डाटा। ठीक है। और यार एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा मसरूफ आदमी हूं, मुझे इनबॉक्स करके मत पूछा करो कि मैं क्या करूं। ठीक है। अगर आपको वाकई पूछना है ना मेरे से, तो आप कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो, उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा। इफ यू वांट समथिंग यू हैव टू पे, दैट्स माई रूल, और दैट्स द रूल ऑफ द वर्ल्ड। फ्री में इतना भी मतलब नहीं होता ना, समझा करो। अच्छा, कोर सीपीआई का डाटा जो है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना, आपने मार्केट वॉच करनी है। मैंने इसके ऊपर 1000 टाइम मार्केट को वॉच की है पिछले, जब जब, अब मैं पता क्या करता हूँ, 2021 का डाटा निकाल लिया सीपीआई का, कौन सा वाला कैंडल बना था उस ट्रेड को, उस ट्रेड के ऊपर जो कैंडल बना उसकी डिटेल में घुस गया, देखा जाकर उस ट्रेड को जो डाटा आया था मार्केट ने क्या रिएक्ट किया। 2021 में जनवरी फरवरी हर महीने डाटा आता है, मार्केट में ये डाटा आया, मार्केट ने क्या रूप दिखाया। अब ये पीएमआई का डाटा आता है ना, फ्लैश पीएमआई का डाटा, मैन्युफैक्चरिंग का डाटा, जब ये डाटा आता है तो मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। ठीक है। मैं 2021 से लेके 2025 तक हर एक सिंगल मंथ की एक एक न्यूज के ऊपर जो जो मार्केट में कैंडल बना बिहेवियर चेक किया मैंने। क्या आप कर सकते हो? कर सकते हो, करने वाले बनो। अब गोल्ड की अगर बात कर ली जाए ना, तो देखो गोल्ड का एक ऊपर एक्सट्रीम लेवल का ना ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। आज के दिन, आज के दिन उम्मीद है कि गोल्ड इस लेवल को उठाएगा। ये मार्क कर रहा हूं मैं। गोल्ड जैसे ही इस लेवल पे आएगा ना, मतलब कि ये शुरू हो रहा है 41,603 से, तो इसको मैं रिफाइन कर लूंगा H1 के अंदर जाके। ठीक है। गोल्ड मैक्स मैक्स जो है, यहां से भी रिवर्सल पकड़ेगा, और गोल्ड में बाय साइड का मोमेंटम आएगा आज, यहां पर भी आएगा, यहां से भी रिवर्स होगा। लेकिन जो मेजर इसके अंदर जो आपको जोन दिखेगा ना, वो ये वाला दिखेगा।
गोल्ड के अंदर मेजर एंट्री सेल साइड की यहां से मिलेगी आपको। और गोल्ड आपने अगर बाय होता है आज अग्रेसिवली, अगर मार्केट अग्रेसिवली पुश होती है नीचे से, तो यहां से आपने एंट्री लेनी है। और यहां से आपने तकरीबन मैक्सिमम भी आपने 300 पिप्स का आपने ट्रेड करना है, इससे ज्यादा का ट्रेड नहीं करना है। यहां से 4300 से मार्केट रिवर्स होगा आज के दिन, क्योंकि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये वाला है। बाकी सारा में भी मार्केट टेक्निकली फेल कर दे, इसको भी फेल कर सकता है, इसको भी फेल कर सकता है, और इसको भी फेल कर सकता है, लेकिन इसको फेल नहीं कर सकता। ठीक है। और DXY जो मार्केट में जैसे डॉलर की न्यूज आती है ना, तो DXY को देखो, अगर ये ऊपर जा रहा है तो गोल्ड इसके अगेंस्ट ट्रेड करेगा डाउन साइड पे। ठीक है। अगर DXY डॉलर इंडेक्स बाय साइड पे मूव कर रहा है तो क्या होगा, गोल्ड नीचे जाएगा। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर मूव करेगा तो गोल्ड नीचे जाएगा। और अगर DXY नीचे मूव करेगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। अगर मैं आपको पिछले कुछ ही दिनों का डाटा दिखाऊं डॉलर के ऊपर, आप देखो ट्रेंड क्या है, सेल साइड का है। इसको बाय साइड लेकर जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा ट्रम्प, लेकिन इसका ट्रेंड क्या है, डाउन साइड पे। तो डॉलर सेल साइड पे ही मूव करेगा। क्या, सेल साइड पे मूव करेगा। मैक्सिमम अगर बाय साइड पे आया तो मैं लाइन लगा देता हूं, यहां तक आएगा 100.2 तक। राइट, 100.2 तक आएगा मैक्सिमम बाय साइड पे है तो। लेकिन उस टाइम जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे दोस्तों, डॉलर के अंदर आपको एक तरह से देखो, आपको ये बाय साइड का ट्रेंड दिख रहा होगा, लेकिन ये ट्रेंड डाउन साइड का है। ठीक है। और मार्केट कहाँ पे खड़ी है, मार्केट कहाँ पे खड़ी है, एक बड़े हैवी किस्म के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर खड़ी है। मैं पिछली वीडियो में ये चीज बता चुका हूं। ये सारा जो जोन है ये सेल साइड का है। हम्म, ये जोन सेल साइड का है। अगर डॉलर यहां तक गया, उम्मीद है कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक गोल्ड इस टारगेट को हिट करेगा दोबारा से। यहां से यहां तक हिट करेगा। और गोल्ड तकरीबन 3991 के लेवल को हिट करेगा। समझ लो, ये चीज लिख लो। अगर कोई भाई दोस्त कोई यार मुझे दुबई से देख रहा है ना, तो यार ये एक ये लेते हैं ना हम वहां से। मैं बस फरमाइश कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं, कोई भाई अगर मुल्तान का है ना तो सिर्फ वो लेके आए। ये इसको बोलते हैं वेप, मास्किंग का यही वाला लेके आना यार, ये 2-3 ले आना। और मुल्तान के हो तो यार मैं ज़रूर मुलाकात करूंगा आपसे। ये मेरा कोई ना कोई जानशी आपका मैं भेज दूंगा, वो वहां से पकड़ लेगा, कोई मेरा करीबी साथी आपसे रिसीव कर लेगा। पेमेंट इसकी राइट कोई 50 दिरहम का मिलता है ये। 3-4 ले आना यार, इस तरह के अच्छे अच्छे ले आना। इसमें सिर्फ यही वाला लेके आना है, मतलब इसमें छोटी ये वाला भी है, ये नहीं चाहिए मुझे, ये वाला चाहिए। ठीक है। अच्छा सुनो इस चीज को, अगर DXY 12 बजे सारी मार्केट शेक करेगी, हिलेगी मार्केट 12 बजे, देखो ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो मार्केट में मोमेंटम दिखेगा ही ना। तो थोड़ा बहुत मोमेंटम मैक्सिमम कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा। अगर इसने रैली की तो यहाँ तक करेगा, और यहाँ से धड़ूम नीचे। ओके, कहाँ तक नीचे, कहाँ तक नीचे, नियर अबाउट पॉइंट कौन से वाला है, ये वाला है। ठीक है, बस यहां तक गिरेगा, इससे ज्यादा नहीं गिरेगा। 98.03, ये लिख लो, 98.3 से लेकर 98.035, बस यहां तक गिरेगा। और अगर और भी ज्यादा गिरा तो ये नीचे आपको एक और जोन दिख रहा होगा 97 के लेवल पे, यहां तक मार्केट विक लगा सकती है। ठीक है। अगर बाय साइड गया तो ये डेड जोन रहेगा। देखो मैं लिख देता हूं, डेड जोन, और ये हमारा वॉर जोन रहेगा। अच्छा अब आप इसको भी डेड जोन बोलो यार, कंफ्यूज ही ना हो जाओ, ये भी आपका डेड जोन रहेगा, और ये भी आपका डेड जोन रहेगा। ठीक है।
अगर बाय साइड गया तो ऊपर यहां से गिरेगा, अगर सेल साइड आया तो यहां से ऊपर जाएगा। ठीक है, समझ लो इस चीज को। मार्केट ओपन होते ही अगर बाय साइड का रिएक्शन दिखाया तो यहां तक, सेल साइड का रिएक्शन दिखाया तो यहां तक रहेगा। उसके बाद घुस जाओ मार्केट में, जो ट्रेंड दिख रहा है ना, यहाँ पे आया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आया तो मैं सेल करूंगा, यहाँ पे आया तो मैं बाय करूंगा। ओके। और इसके अगेंस्ट गोल्ड ने ट्रेड करनी है। डॉलर की न्यूज आएगी मार्केट हिलेगी, मैं पहले बता रहा हूं। डॉलर की न्यूज आएगी, DXY शेक करेगा। जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा उसके अगेंस्ट गोल्ड ने मोमेंटम दिखाना है। अगर मैं गोल्ड का आपको दिखाऊं ना, तो गोल्ड ने सारे लेवल अचीव कर लिए। गोल्ड ने सारे लेवल अचीव कर लिए, आपको मैंने दिखा दिया कि भाईजान ये अगर ऊपर गया तो यहां से गिरेगा एग्रेसिवली, और मैं यहीं से एंट्री पकड़ूंगा सेल साइड की, ड्यूरिंग न्यूज, ओनली ड्यूरिंग न्यूज। अगर मैं आपको बताऊं, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा मैं, ये मैं स्कैल्प करूंगा मार्केट के अंदर, स्कैल्पिंग जिसको बोलते हैं। अगर गोल्ड सेल साइड पे आया तो मैं घुमा घुमा के इतनी चपेड़े मारूंगा गोल्ड को, इस जोन से गोल्ड को इसकी मैं नानी याद करवा दूंगा, यहां से बस। ये जोन हमारा शुरू हो रहा है 4050 से लेके 3950 तक, बस। इस जोन के अंदर मैं मल्टीपल एंट्रीज पकड़ूंगा गोल्ड के ऊपर। ठीक है। अब अगर बात कर ली जाए BTC की, बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि पीछे मेरे पास टाइम कम है। तो यहाँ पर अगर BTC की बात कर ली जाए तो दोस्तों देखो, BTC जो ऊपर जाएगा ना, इसकी एंट्री मैंने पहले ही बता रखी है आपको। BTC मैक्सिमम भी 98 के लेवल तक आ सकता है। ये आपको तकरीबन जो मैं दिखा सकता हूँ यहाँ से, अगर गिरा ना BTC बड़ा बुरा गिरता है, पहले बता रहा हूँ। 98 के लेवल से बाय करना है और 1,20,000 से सेल करना है। अगर ऊपर गया 1,18,000, 1,19,000, 1,20 से सेल होगा। अगर नीचे आया तो 98,000 से खरीदा जाएगा। बस ये दो जोन है, लिख लो। एनीवेज, अगर आपको मेरा पेड कोर्स चाहिए जो कि SMC और इसका मतलब कि डिटेल में बनाया गया 22 आवर्स का कोर्स है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन किया है। वो कोर्स देखने के बाद आप मतलब कि प्रो लेवल के ट्रेडर बन जाते हो। ठीक है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग है, वो आपको मिलेगा तकरीबन पाकिस्तानी 20K PKR का, पाकिस्तानी 20,000 रुपये का। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जस्ट फॉर ट्रेडिंग कोर्स। ठीक है। ठीक है, जो कि मेरा कोर्स है वो आपको 20,000 पाकिस्तानी रुपीज में मिलेगा। और आफ्टर पेमेंट कंफर्मेशन मेरी टीम जो है आपका जीमेल लेगी, आपके जीमेल पे गूगल ड्राइव शेयर कर दी जाएगी मेरी अपनी। ठीक है। उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, किस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सीरीज में बनाया मैंने। और यूट्यूब से नेक्स्ट लेवल का कोर्स है, एडवांस कोर्स है, बहुत एडवांस कोर्स है। और अगर आपको मेरे साथ गपशप करनी है तो यार आप 1 आवर कॉल बुक कर सकते हो, $100 फीस है इसकी। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, और मैं ज़्यादातर इस तरह की कॉल्स एंटरटेन करता हूँ वीकेंड पे। ठीक है। आपको अल्लाह पाक बहुत देगा। आप नंबर 1 पे तो एक वीडियो लाजमी शेयर करो, और दूसरा जो है लाइक सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब बेशक ना करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है। देखो, एक जो ट्रेडर है ना, जो एक ट्रेडर, उसकी ज़िंदगी में पैसा बहुत आने वाला है, लेकिन वो मैनेज करना भूल जाएगा। देखो, हर वो आदमी जो आगे बढ़ने की सोचता है, बिजनेस करने की सोचता है, बिजनेस से अल्लाह पाक उसको नवाजता है। ठीक है। लेकिन वो उसको मैनेज कैसे करता है, आप उसको मैनेज कैसे करोगे, आपको मैनेज करना नहीं आएगा। आप उसको मैनेज करना सीखोगे तब आप एक अच्छे ट्रेडर और एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे। ट्रेडिंग से बड़े बड़े लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट नहीं आती। इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। ठीक है। और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा यार। और कमेंट बॉक्स में यार लव यू लाजमी लिख देना, और मैं जवाब में आई लव यू टू ज़रूर बोलूँगा। ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कमेंट लाजमी, ये ज़रूरी है यार। ये कुछ मोहब्बत दिखाओगे तो मैं मोहब्बत दिखाऊंगा, और अदरवाइज मैं फिर कभी कभी आऊंगा और कभी कभी नहीं आऊंगा, क्या पता। आप मुझे अगर कमेंट में अगर आप मुझे देते हो ना रिस्पॉन्ड अच्छा, तो मैं लाइव आया करूंगा, यकीन करो मैं लाइव ट्रेड किया करूंगा यहाँ पर। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।